नमस्कार दोस्तों, द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान के इतिहास में आज हम फिर नए कंटेंट जालोर के चौहानों से लेकर आपसे रूबरू होते हैं। यहाँ हम जालोर में चौहान वंश के वंशजों और उनके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चनों को देखते हुए ये कंटेंट बनाए गए हैं, जो आप लोगों को एग्ज़ामों में काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को देखते ये कंटेंट है, बहुत ही शानदार है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। देखते हैं जालोर। यहाँ के वंशज सोनगरा चौहान कहलाते हैं। जालोर में सोनगरा चौहानों के संस्थापक कीर्तिपाल, जिन्हें कीतू चौहान कहते हैं, ने की थी। स्थापना दिवस की बात करें तो यहाँ 1181-82 में जालोर में कीर्तिपाल चौहान ने सोनगरा चौहानों की स्थापना की। वहीं यहाँ के अंतिम नरेश कानड़देव चौहान यहाँ के अंतिम नरेश हुए। जालोर से कुछ इम्पोर्टेंट बातें। जालोर राज्य पर सोनगरा चौहानों ने राज्य किया। स्वतंत्रता से पूर्व जालोर जोधपुर मारवाड़ का हिस्सा था। जालोर जोधपुर मारवाड़ का हिस्सा था। ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण इसे जाबालीपुर भी कहते थे, जो कालांतर में जालोर हो गया। दोस्तों, ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण इसे जाबालीपुर कहते थे, पर अब इसका नाम जालोर हो गया है। यहाँ जाल वृक्षों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को जालोर कहा गया। जालोर पर प्रतिहार शासकों का शासन रहा था। चौहानों से पहले यहाँ प्रतिहार शासन करते थे। जालोर का किला, दोस्तों, जालोर का किला सोनगिरी, जिसे सोनगिरी कहते हैं, ये सोनगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ के शासक सोनगरा चौहान कहलाए। जालोर में, दोस्तों, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी मोदरा माता, जिसे आशापुरा माता भी कहते हैं, यह जालोर के चौहानों की कुल देवी है। सोनगरा चौहानों की आशापुरा माता। दोस्तों, यहाँ पर कई शासक हुए, उनके बारे में देखते हैं। यहाँ का प्रथम शासक कीर्तिपाल चौहान, इन्होंने 1182 में ये सोनगरा चौहान शाखा के संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष इन्हें माना जाता है। कीर्तिपाल चौहान को सोनगरा चौहानों के संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष आदि माना जाता है। 1182 में जालोर में चालुक्य व प्रतिहारों को हराकर जालोर में सोनगरा चौहानों का राजवंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान ने की। दोस्तों, कीर्तिपाल नाडोल शाखा के शासक अल्हड़ के पुत्र थे। नाडोल की चौहान शाखा का संस्थापक लक्ष्मण थे, जो कि सांबर से आए थे। दोस्तों, कीर्तिपाल नाडोल शाखा के शासक अल्हड़ के पुत्र थे। वहीं नाडोल शाखा, जो कि चौहानों की शाखा थी, वह सांबर से आई थी। मूणोद नैणसी की ख्यात में कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा बताया गया है। कीर्तिपाल की उपाधियों की बात करें तो इन्हें कीतु चौहान, कीतु एक महान राजा, मूणोद नैणसी ने दी, मूणोद नैणसी ख्यात के अंदर। वहीं राजेश्वर इनको सूंडा का अभिलेख के अनुसार इन्हें राजेश्वर कहा गया। कीर्तिपाल ने चित्तौड़ के राजा सामंत सिंह को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। इनके बाद समर सिंह चौहान यहाँ के शासक बने।
समर सिंह का शासनकाल 1182 से 1205 ही था। इन्होंने जालोर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। इस दुर्ग को मजबूत एवं सुदृढ़ करवाया। समर सिंह गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किया। वहीं भीनमाल, श्रीमाल, जिन्हें श्रीमाल कहा जाता है, एवं नाडोल बाड़मेर क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। समर सिंह के बाद जालोर के शासक उदय सिंह चौहान हुए। उदय सिंह का शासनकाल 1205 से 1257 ही रहा। उदय सिंह सोनगरा चौहान राजवंश के सर्वाधिक शक्तिमान शासक था। इन्होंने इल्तुतमिश के 1228 ई में हुए जालोर आक्रमण को असफल कर दिया। वहीं उदय सिंह ने नासिरुद्दीन मोहम्मद को 1254 में उदय सिंह सोनगरा ने हराया था। ये सोनगरा चौहान के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माने जाते हैं उदय सिंह चौहान। दोस्तों, उदय सिंह चौहान के बाद जालोर के शासक चाचिंग देव चौहान हुए। चाचिंग देव चौहान के शासनकाल 1257 से 1282 रहा। इनके काल में दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने जालोर पर आक्रमण नहीं किया। चाचिंग देव के बाद यहाँ के शासन सामंत सिंह चौहान हुए। सामंत सिंह चौहान का शासनकाल 1282 से 1305 माना जाता है। इनके काल में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जालोर पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजी थी, जिसे सामंत सिंह चौहान ने भांदेला के शासक सारंग देव की सैन्य सहायता प्राप्त कर फिरोज शाह तुगलक की सेना को सांचौर से ही वापस भेज दिया था। सामंत सिंह चौहान। दोस्तों, सामंत सिंह चौहान के बाद यहाँ के प्रतापी शासक हुए कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान, इनका शासनकाल 1305 से 1311 ही रहा। इनके पिता सामंत सिंह चौहान थे। इनके वीर पुत्र वीरमदेव चौहान कानड़ देव के पुत्र थे। आप इमेज में देख सकते हैं कानड़ देव चौहान। दोस्तों, शहजादी फिरोजा ये अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, जो वीरमदेव से प्रेम प्रसंग करती थी। ये इसकी जानकारी हमें कानड़ देव प्रबंध एवं नैनश्री ख्यात के अनुसार ये ज्ञात होता है कि शहजादी फिरोजा वीरमदेव से प्रेम करती थी। दोस्तों, बताया गया है कि वीरमदेव द्वारा विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर अलाउद्दीन द्वारा गुलविहिस्त नामक महिला के नेतृत्व में जालोर पर तुर्क सेना हमले के लिए भेजी गई थी, जिसमें कानड़ देव एवं वीरमदेव मारे गए एवं फिरोजा द्वारा दिल्ली में वीरमदेव का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कर यमुना में कूदकर स्वयं भी जान दे देती है। इसकी जानकारी हमें कानड़ देव प्रबंध एवं नैनश्री ख्यात के अनुसार हमें यह ज्ञात होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शहजादी फिरोजा वीरमदेव से प्रेम करती थी एवं इनसे शादी करना चाहती थी, पर वीरमदेव ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है और वहाँ से वापस लौट कर आ गए थे। कहा जाता है कि वीरमदेव बहुत ही हैंडसम लड़का था, इसीलिए पहली बार देखते ही फिरोजा उन पर फिदा हो गई थी और शादी के लिए प्रस्ताव भेजा था। दोस्तों, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष का ऐतिहासिक कारण। दोस्तों, अलाउद्दीन का जालोर पर आक्रमण के विभिन्न कारण हैं। उन्हीं में से कुछ जिनमें फर्स्ट है गुजरात आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ के शिवलिंग को तोड़ दिया था। अतः वापस लौटती हुई खिलजी की सेना पर कानड़ देव के सेनापति जेता देवड़ा ने आक्रमण कर दिया था। एवं इसके बाद
अन्य कारण अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा, जो वीरमदेव से प्रेम करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन वीरमदेव ने शादी से इनकार करने से मना कर दिया था और इसके बाद ये युद्ध हुआ। अधिक कारण बताया जाता है, ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं अलाउद्दीन के जालोर आक्रमण के। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण कर दिया 1308। कहा जाता है कि सिवाना जालोर दुर्ग की कुंजी थी, इसीलिए सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने सिवाना पर आक्रमण किया। दोस्तों, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालोर की कुंजी सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया एवं अधिकार कर लिया। बताया जाता है कि सिवाना दुर्ग में वहाँ के एक देशद्रोही भांवला पवार नामक देशद्रोही ने अलाउद्दीन खिलजी को भांडेलाव जलाशय का भेद बताया, जिसका जल दुर्गवासी पीते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उस दुर्ग में गो रक्त मिला दिया एवं वहाँ की सेना एवं जनता प्यासी होने के कारण वहाँ के शासक एवं दुर्ग रक्षक शीतल देव, जिन्हें सातल देव व सोमदेव कानड़ देव के भतीजे थे, के नेतृत्व में साका हुआ। वहीं दुर्ग में जोहर हुआ, मैनादे के द्वारा ये जोहर संपन्न हुआ यहाँ पर, और लड़ते हुए शीतल देव व सोमदेव मारे गए। आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद रखता है एवं वहाँ का दुर्ग रक्षक कलामुद्दीन गुर को किलेदार बना देता है। दोस्तों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदलकर क्या रखा था, तो उसे खैराबाद रखा था। यहाँ कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट रखें। सिवाना विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करता है 1311 में। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कलामुद्दीन गुर्ग होता है। यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी से वहाँ का राजपूत बीका दैया राजपूत, जो देशद्रोही राजपूत था, किले का गुप्त रास्ता बताकर विश्वासघात करता है। ये बीका दैया अलाउद्दीन से मिलकर एवं राज प्राप्त करने के लिए दुर्ग में प्रवेश करने का एक गुप्त रास्ता बताता है। कहा जाता है कि इसमें कोई गुप्त रास्ता नहीं था, पर वहाँ एक परकोटे में एक दीवार ऐसी थी जो बहुत ही कच्ची थी, और दैया ने बताया कि दीवार में गीला कर कर राई का लगाओ और वो चिपक जाएगी, वहीं वो कच्ची दीवार है। उसी को तोड़कर अलाउद्दीन दुर्ग के अंदर प्रवेश करता है। दोस्तों, बीका दैया के देशद्रोही का पता उसकी पत्नी हीरांदे क्षत्रिया को मिलता है। इसके बाद क्षत्रिया ने बीका दैया की वहीं पर हत्या कर देती है एवं कानड़ देव को बताने के लिए किले में जाती है। उससे पहले अलाउद्दीन की सेना दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। इसमें कानड़ देव और वीरमदेव के नेतृत्व में साका हुआ। कानड़ देव लड़ते हुए मारा गया। कहा जाता है 3 दिन बाद वीरमदेव ने अपनी कुल देवी आशापुरा माता के सामने कटार से आत्महत्या कर ली। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर अधिकार हो गया और उसने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में तोप खाने की मस्जिद, जिसे अलाई मस्जिद कहते हैं, का निर्माण जालोर में करवाया और कानड़ देव चौहान के भाई मालदेव मूछाला ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा गया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर क्या किया था, तो जलालाबाद याद रखें, कई बार पूछा गया है। एवं कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया है, तोप खाने मस्जिद, जिन्हें अलाई मस्जिद भी कहते हैं, का निर्माण करवाया। दोस्तों, इस भयानक युद्ध की जानकारी के स्रोत में हमें 1131 के युद्ध की जानकारी के स्रोत हमें कई
पदों में मिलती है, जिनमें पद्म नाम के कानड़देव प्रबंध एवं वीरमदेव सोनगरारी बात में इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह में भी इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं फरिश्ता द्वारा लिखा गई तारीख ए फरिश्ता में जालोर के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, यह जालोर का चौहान वंश जो ख़त्म होता है। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। इसमें ये अलाउद्दीन की पिक देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें।